तरफ से अप्रोच किया गया था कि दे वांट मी टू कम एंड स्पीक देयर एट द प्लेटफॉर्म। उसका प्लेटफॉर्म का नाम है बेट। मैंने पहला टॉप टैक सेवीज स्टूडेंट ऑफ इंडिया ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। एजुकेशन बेस्ड टॉक्स होते हैं जहाँ इट इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन कम एंड यहाँ से जो टॉक्स जो लोग सुनते हैं उससे लोगों के आइडियाज स्पार्क होते हैं। ठीक है, भगवान ने जिथे इत्थे तक पहुँचाया अगे भी बहुत वधिया करांगे तो इसलिए एक्साइटेड ਤਾਂ ਹਾਂ बट हाँ जिस तरह चलते जा रहे हैं मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिलीव करती ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮਿਆ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ +1 ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। मेरा नाम नाम्या जोशी है। मैं अभी 16 ईयर्स ओल्ड की हूँ और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ सतपाल मित्तल स्कूल में और मैं लुधियाना में रहती हूँ। आपकी हॉबीज क्या है, क्या करती हो आप? मेरी हॉबीज़ है, मेरे को गेम्स खेलना बहुत पसंद है, बी इट ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन जैसे माइनक्राफ्ट और ऑफलाइन में फेवरेट स्पोर्ट बास्केटबॉल है और मैं बैडमिंटन भी खेलती हूँ। उसके अलावा मेरे को स्केचिंग करना, पोइट्री लिखना और रीडिंग करना बहुत पसंद है। ਜੋ ਐਡਿਟਿਕਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ? तो मेरे को उनकी तरफ से अप्रोच किया गया था कि दे वांट मी टू कम एंड स्पीक देयर एट द प्लेटफॉर्म। उसका प्लेटफॉर्म का नाम है बेट, BTT, एंड इट इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 30,000 प्लस एजुकेटर्स लाइक इन्वॉल्व हैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे। एंड यहाँ पे एजुकेशन बेस्ड टॉक्स होते हैं जहाँ इट इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन कम एंड यहाँ से जो टॉक्स जो लोग सुनते हैं उससे लोगों के आइडियाज स्पार्क होते हैं कि क्लासरूम में लर्नर और टीचर्स का इंगेजमेंट कैसे क्रिएट करें। तो वहाँ पे मैं 2 कीनोट सेशंस के लिए सिलेक्ट गई हूँ, 25th को और 26th को। जिन 2 सेशंस के बारे में है, पहला सेशन है गेम बेस्ड लर्निंग का रोल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में और सेकंड सेशन है गेम बेस्ड लेसन प्लान्स कैसे बनाते हैं। सिलेक्शन कितना की थी, इनविटेशन कितना प्रोटेक्ट किया था? तो मेरे को उनकी तरफ से एक मेल आई थी और मैं पहले भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुकी हूँ। मैं टेड टेड टॉक्स भी देख चुकी हूँ, दे चुकी हूँ और मैंने फ़िनलैंड में केओस 2019 इवेंट में एक कीनोट टॉक दी थी और फ्यूचर स्किल्स प्रोजेक्ट में भी मैंने काफ़ी टॉक्स दी हैं फ़िनलैंड में। इंडिया में भी ऑनलाइन ऑफलाइन टॉक्स दी हैं और मैं पिछले 5 साल से टीचर्स और स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हूँ कि कैसे क्लासरूम में इंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं विद गेम बेस्ड एंड स्टेम बेस्ड लर्निंग। और उसके लिए मैं माइनक्राफ्ट एक गेम है बट मैंने उसको एडुकेशन की साइड दी और मैंने उसमें 100 प्लस लेसन प्लान्स क्रिएट करे हैं। टू गिव एन एग्जांपल, लेट्स से फिजिक्स का टॉपिक है मोशन एंड वन डायमेंशन। बुक से सबको पढ़ना पसंद नहीं होता बिकॉज टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग बहुत मोनोटोनस हो जाती है। बट जब हम विजुअल लर्निंग से सीखते हैं, जैसे अगर हम वर्ड बोलें कैट, तो कैट से दिमाग में कैट की फेस लाइक एज अ शेप आती है, नॉट द वर्ड CAT। दैट्स वाई विजुअल लर्निंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए मैंने लेसन्स क्रिएट किए, टीचर्स को ट्रेन करा है 15,000 प्लस स्टूडेंट्स एज वेल की कैसे वो भी अपने वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं और वो भी क्लासरूम में एंगेजमेंट कैसे ला सकते हैं।
बिकॉज़ गेम्स का एक स्टिग्मा रहा है बहुत देर से कि गेम सिर्फ़ टाइम बर्बाद करते हैं। पर अगर यूज्ड फॉर द बेस्ट देन दे आर द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर क्लासरूम एंगेजमेंट। तो मैं इतनी देर से इस फील्ड में काम करती आ रही हूँ। टीचर्स का जो भी मैंने उनके साथ एंगेज करा है कि कैसे वो भी इस क्लासरूम में अपनी क्लासरूम में एंगेजमेंट ला सकते हैं। तो मेरा उन्होंने प्रोफाइल रीड किया, मेरी वेबसाइट है, नाम है joshi.com, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन्स अपलोड करती हूँ ताकि जो लोग यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाय रीडिंग माय प्रोफाइल एंड द वर्क दैट आई हैव बीन डूइंग, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि आई कम देयर टू शेयर माय पर्सपेक्टिव ऑन द व्यू ऑफ एआई ऑन लाइक एजुकेशन, गेम बेस्ड लर्निंग। और आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड टू गो एंड स्पीक एट द बेट प्लेटफॉर्म, एंड इंडिया से मैं फर्स्ट पर्सन वो जहाँ जाके वहाँ की नोट टॉक देगा। ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ? 2 ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? तो सेकंड डे ई-स्पोर्ट्स डे के लिए बेस्ड है। ई-स्पोर्ट्स इज़ बेसिकली ई-स्पोर्ट्स, गेम्स एंड ऑल। तो उसके लिए मेरे को दे हैव वो बेसिकली हैंड्स ऑन सेशन है, टीचर्स को आप ट्रेन करो कैसे बनाना है। फर्स्ट सेशन इज़ अ कीनोट ऑन लाइक जहाँ लिस्ट जो बेसिकली टॉक्स होती हैं। तो फर्स्ट इज़ अ फॉर्मल प्रॉपर टॉक, सेकंड सेशन इज़ हाउ पीपल कैन ट्राई इट हैंड्स ऑन। तो तभी मेरे को उसके लिए 2-2 सेशंस मिले हैं ऑन ई-स्पोर्ट्स बेसिकली एंड ऑल्सो ऑन द टॉक डे। तो तैयारी मैं अपनी प्रॉपर अच्छे से कर रही हूँ कि मैंने क्या-क्या बोलना है और मैंने क्या-क्या प्रेज़ेंट करना है, जैसे मैं आज तक करती आ रही हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ? मैंने गेम एक ही यूज़ करी है एजुकेशन में, माइनक्राफ़्ट जैसे मैंने बताया, पर और भी ऐसे टूल्स हैं जैसे कोडिंग विद पाइथन, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस विद अदर प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक वेकलेट, एडोबी एक्सप्रेस, यू नो इट कैन बी फ्लिप। तो माइनक्राफ़्ट के साथ वो ऐप स्मैश करके यूज़ कर सकते हैं विद माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल टूल्स। तो डिफरेंट टूल्स बट उनको माइनक्राफ़्ट के साथ ऐप स्मैश करके मैंने यूज़ किया है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ जा सकता स्टूडेंट ਲਈ ਕਿੰਨਾ तो टाइम लगेगा? मैंने लाइक 5th में ये नोटिस किया था कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बुक से पढ़ना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो मोनोटोनस हो जाता है, जैसे मैंने आपको बोला पहले। और टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट हुई थी, जहाँ पे हमने उनको सिखाना था कि आप माइनक्राफ़्ट कैसे यूज़ कर सकते हो। तो वो डॉट्स कनेक्ट हुए और मैंने सोचा कि ये गेम को हायर लेवल पे एस्केलेट किया जा सकता है। तो तब मैंने 6th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री का लेसन बनाया था, इजिप्शियन सिविलाइज़ेशन। और मैंने अपनी टीचर को कहा कि आप जो नोट्स यूज़ करते हो उसकी जगह ये गेम जो मैंने लाइक गेम में ये लेसन बनाया इसको यूज़ करो। तो मेरे को इंस्टेंटली डिफरेंस दिखा, स्टूडेंट्स ज़्यादा एंगेज हुए, वो क्वेश्चंस पूछने लगे बिकॉज़ हम सबको लाइक मी बीइंग अ लर्नर आई अंडरस्टैंड जो हमें चाहिए। आई एम नॉट लाइक कि मैं एक बड़ी एज की से छोटे बच्चों के बारे में, मैं अपनी सेम लेवल की एज के बच्चों को देख रही हूँ कि वो कैसे लर्न करना चाहते हैं। तो तभी मैंने गेम को यूज़ किया और आई कुड सी स्टूडेंट्स वर कमिंग बैक एंड लर्निंग इन अ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। तो वो एक सक्सेस हुआ, तो उसने इंस्पिरेशन दी कि और लेसन्स बनाओ। और सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी लेसन्स बनाया, क्योंकि लोग स्पीचेस देते हैं, हम सुन के भूल जाते हैं। और जब हम देखते हैं किसी चीज़ को कि हमारे देश और हमारी सोसाइटी के हालात क्या हैं, तो तब हमें समझ आता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? मेरा सपना था कि मैं कभी लाइक एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म बेट पे जाके बोलूँ, पर ये नहीं सोचा था कि मुझे कीनोट स्पीकर के लिए बुला लेंगे। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड को कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली और मैं वहाँ जाके बोलूँगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं एक्साइटेड हूँ लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे कनेक्शन लाइक बहुत पसंद है, लोगों से मिलना, उनसे सीखना। तो या एक्साइटेड। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तो जैसे मैंने बताया, मैंने लेसन्स बनाए हैं, टीचर स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, स्टूडेंट्स को हेल्प करा कि वो कैसे अपने खुद के वेंचर्स भी स्टार्ट करें। तो मेरा लाइफ में मोटो है ईच वन टीच 10। उसका मतलब होता है ईच वन पर्सन कैन टीच 10 एंड द चेन कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग, तो वो रिपल रिएक्शन क्रिएट होता है। तो मेरे को अभी 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला था, यही स्टूडेंट्स वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए, लेसन्स बनाने के लिए और एक गेम को एजुकेशन में यूज़ करने के लिए। और अभी हाल ही में मेरे को
टॉप 50 ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज़ के अंडर भी लिस्ट किया गया है, जिसमें इंडिया से 5 लोग थे और मैं लाइक यंगेस्ट लाइक वन ऑफ द यंगेस्ट आई वाज़ इन द टॉप 50 लिस्ट दिस ईयर। ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਹਲੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ अभी ये सब करना है पर 25-26 को मैं जाऊँगी, मेरे साथ मेरी मम्मा आएँगे, ਕੌਣ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਥ ਹੈ 25 जनवरी अगले साल, ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मम्मा। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ अम, ऐसे किसी को होना चाहिए कि मैं ही डिज़र्व करता था जाना, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो सोसाइटी को वापस देना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सोसाइटी से कितना कुछ सीखते हो, तो वही मैं भी यही करती आ रही हूँ कि लोगों को अपनी जो स्किल सेट से कुछ अच्छा दूँ, तो वो आपको उसी किसी अच्छे वे में वापस आता है। तो काइंडनेस यू पुट आउट इन द वर्ल्ड ऑलवेज़ कम्स बैक टू यू। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ अभी मैं 11th क्लास में हूँ, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ली है। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री विद इंग्लिश है। और मैंने स्कूल में भी काफ़ी लोगों को लाइक मेरा बिगिनिंग स्कूल से ही हुआ था, जैसे मैंने बताया, वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए। और बाकी स्कूल भी बहुत सपोर्टिव है, हेल्प करता रहता है, मुझे जब भी ज़रूरत होती है कहीं जाने की, तो आई गेट द ऑप्शन। माय प्रिंसिपल मिसेस भूपिंदर गोगिया, जिनको अभी नेशनल टीचर अवार्ड भी मिला है, हमारी रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट से मिस द्रौपदी मुर्मू। तो स्कूल में भी काफ़ी मेरे को हमेशा मोटिवेट किया है कि आगे बढ़ते रहो। एडटेक मेन है कि एजुकेशनल विद टेक्नोलॉजी यूजिंग टेक फॉर गुड, कि आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का गुड कैसे ला रहे हो और उसको फॉर द राइट पर्पस कैसे यूज़ करते हो। फ्यूचर की सोच रहे हो आगे आई एम एमिंग टू बी अ सोशल एंटरप्रेन्योर। मैं अपने खुद के स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ और ईच वन टीच 10 को आगे लेके जाने का है। और मेरा गोल भी है कि एज अ यूएन में जाके काम करना एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਨਿਕਾ ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਹੈਡ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਆਰਐਸ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਮਿਆ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੈਟ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕੀ ਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਬੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ 5th ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪ ਟੈਕ ਸੈਵੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਅ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ 15,000 ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ? ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਈਚ ਵਨ ਟੀਚ 10 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੋਟੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 15,000 ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ, मेरा नाम कुणाल जोशी है। मैं लुधियाना का वासी हाँ। मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? मेरी बेटी नाम्या जोशी है, वो 16 साल की है। ये सतपाल मित्तल स्कूल 11वीं की क्लास पढ़ती है। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਟ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਗੇਮ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ बढ़ावा दे सकते हो। और क्योंकि वो अगर बुक्स नालों ईजी वे नाल समझी जा सकती है तो उस बेस के उत्ते उन्होंने इनू इवैल्यूएट किया है कि गेम बेस्ड लर्निंग के नाल एजुकेशन ईजी हो सकती है तो वो किस तरह है वो पॉइंट ऑफ व्यू नाल उन्होंने इनू कॉल किया है कि तुसी अपना आके ओपीनियन रखो इस चीज़ के। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? मेरी एक ही बेटी है तो मैनू बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये इनोवेटिव तो है ही है, हार्ड वर्कर भी है, बहुत मेहनत करती है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू नाल इहदा जिहड़ा फोकस है वो एजुकेशन सोसाइटी दे विच एजुकेशन के थ्रू जिहड़ी लिटरेसी है मतलब उन्होंने किस तरह होर एजुकेट लोगों को किया जा सकता है और ईजी वे नाल एजुकेट किया जा सकता है। इसका मोटिव काफ़ी देर तो मैं देख रहा कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गई ਜਾਂ ਕਈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਪੈਸਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੇਮ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਰੂਟੀਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਖੁਦ